हेलो गाइज, आप देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं शॉर्टकट की के विषय में, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित है। लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट की ट्रिपल सी और ओ लेवल में पूछे जाने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जिनसे हमारे ग्रेड तैयार होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ट्रिपल सी और ओ लेवल में राइटर से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं शॉर्टकट की के विषय में। तो उन्हीं शॉर्टकट की का हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी की दी गई हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है F2 फार्मूला बार, फिर लिखा हुआ है कंट्रोल F2 इंसर्ट फील्ड, फिर लिखा हुआ है F3 कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट। तो इन्हीं सभी को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम लोगों को प्रेस करना पड़ता है विंडोज़ के साथ में R की प्रेस करेंगे तो रन विंडो ऑन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है एस राइटर। एस राइटर शॉर्टकट की है, शॉर्टकट तरीका है ओपन करने का राइटर को। जैसे हम लोग एस राइटर लिख के ओके करेंगे, हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले की शुरुआत करते हैं। जब हम कभी भी हम लोग प्रेस करते हैं F2, तो हमारे पास सिस्टम में जो ऑन हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। देखिए ये फार्मूला बार है। F2 प्रेस करने के बाद में फार्मूला बार ऑटोमेटिक ऑन हो गया। और फिर से हम लोग F2 प्रेस कर देंगे तो फार्मूला बार जो ऑन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में F2, तो हमारे साथ में एक फील्ड ऑन होती है जिसे बोलते हैं इंसर्ट फील्ड। देखिए यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्ट फील्ड, जिसमें कई सारे टैग बने होते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट है, क्रॉस रेफरेंस है, फंक्शन है। तो इस प्रकार से कंट्रोल के साथ में F12 की प्रेस करने से इंसर्ट फील्ड ओपन हो जाती है। साथ ही साथ अगर फिर से हम लोग कंट्रोल के साथ में F2 की प्रेस करेंगे तो ये हिडन नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर वो पूछता है कि हिडन करने के लिए भी कंट्रोल के साथ में F2 की का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। चलिए इसको मैंने क्लोज किया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग प्रेस करने चल रहे हैं F3। F3 प्रेस करने पे देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है ऑटो टेक्स्ट फॉर शॉर्टकट नॉट फाउंड। कोई भी ऑटो टेक्स्ट बना ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आया। मतलब F3 के द्वारा हम लोग प्रेस करते हैं कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट के विषय में। और अगर हम लोग प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ में F3, तो वहाँ पे हमारे पास ऑटो टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए विंडो ऑन हो जाएगी। यानी कि एडिट करने या फिर ओपन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में F3 की का यूज करते हैं ऑटो टेक्स्ट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की में हम लोगों को बताया गया था, देखिए यहाँ पे हम लोगों का हो गया है F2, कंट्रोल के साथ में F12, उसके बाद F2 सॉरी, उसके बाद में बताया गया था F3, फिर कंट्रोल के साथ में F3 यानी कि कंप्लीट एडिट ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा आपको कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और F4, जिससे ओपन डेटाबेस सोर्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे F5। तो चलिए फिर से चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F4, तो हमारे पास में एक विंडो ऑन होती है जिसका नाम होता है ओपन डेटा सोर्स व्यू। ओपन डेटा सोर्स व्यू ऑन हो जाता है। और जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और F4 प्रेस करते हैं, फिर से विंडो क्या हो जाती है, हिडन हो जाती है। F5 की से नेविगेटर ऑन होता है। पेज का जो नेविगेटर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। किससे, F5 से। और अगर नेक्स्ट की बात करें कंट्रोल शिफ्ट F5, तो इससे क्या होता है, जब कभी भी हम लोग कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं तो जो हमारा नेविगेटर होता है वो ऑन हो जाता है पेज नंबरिंग के लिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कर्सर यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 1 है, अगर मैं कई सारे पेज इंसर्ट कर लूँ, सपोज दैट गेस करिए कि यहाँ पे हमने 2-3 पेज ऑन कर लिए। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे 2 पेज हैं और हम लोग का जो कर्सर है वो पेज नंबर 2 पे है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और F5, तो हमारे सामने पेज नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिख दिया 1 और कर दिया ओके, तो हम लोग का जो कर्सर पहुँच जाएगा वो पेज नंबर 1 पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट की में बताया गया है हम लोगों को F7 के विषय में। यहाँ तक की हम लोगों की हो चुकी है। नेक्स्ट है F7। F7 में क्या है, स्पेलिंग की चेकिंग होती है। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी की के विषय में मैं बताऊंगा 1 बाय 1। देखिए
जब भी कभी हम लोग प्रेस करेंगे F7 तो हमारा जो स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग विंडो होती है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। यानी कि F7 से स्पेलिंग ग्रामर की चेकिंग होती है। अगर कंट्रोल के साथ में F7 की बात करें तो इससे हमारे पास श्योर ऑन हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल F7। नेक्स्ट है शिफ्ट के कंट्रोल के साथ में अगर हम लोग प्रेस करते हैं F10, तो जैसे हम लोग कंट्रोल के साथ में F10 प्रेस करेंगे हमारे पास में नेविगेशन नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, ये जो करेक्टर ऑन हुए हैं इनको लोग बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग करेक्टर या फिर पैराग्राफ मार्क। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल के साथ में F10 ऑन करने से ऑन भी होंगे और ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, हट भी जाएंगे, यानी कि ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की है हमारे पास F11। जैसे हम लोग F11 की प्रेस करेंगे हमारे पास स्टाइल की विंडो ऑन भी हो जाएगी और ऑफ भी होगी। देखिए ये जो राइट हैंड साइड में विंडो ऑन हो रही है ये कौन सी विंडो ऑन हो रही है, स्टाइल की। ठीक है, तो अगर हम लोग F11 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टाइल की विंडो ऑन भी होगी और साथ में ऑफ भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है F12। जैसे ही हम लोग F12 की प्रेस करेंगे हमारे पास बुलेट और नंबरिंग को छोड़ के जो नंबरिंग वर्ड होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लिखा, जैसे मैंने आप लिखा DTI इंटर किया तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि F12 प्रेस करने से नंबरिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो देखिए यहाँ तक की हो चुकी है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, ये देखिए F12 से नंबरिंग ऑन हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 और बाकी है, कंट्रोल F12 और शिफ्ट F12। तो जब कभी भी हम लोग इसको मैं मिटा दूं, मैं यहाँ पे प्रेस करने जा रहा हूँ कंट्रोल के साथ में F12। जैसे हम लोग F12 की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में इंसर्ट टेबल इंसर्ट करने की एक नई विंडो ऑन हो जाएगी। इसके द्वारा हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ में F12। जब कभी भी हम लोग शिफ्ट के साथ में F12 की प्रेस करते हैं तो हमारे पास बुलेट ऑन हो जाता है। तभी अगर हम लोगों ने प्रेस किया था नंबरिंग के लिए, यानी कि F12 ओनली F12, और अगर हम लोग शिफ्ट के साथ में F12 की प्रेस करेंगे तो बुलेट ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा DTI और यहाँ पे लिख दिया CCC, नेक्स्ट लिखा O लेवल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग नंबरिंग को ऑन कर सकते हैं शिफ्ट के साथ में F12 की प्रेस करने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की देखिए यहाँ पे कुछ जनरल की हैं जिनमें से कंट्रोल के साथ में आल्ट की है, इससे होता है सेलेक्ट ऑल। ये की वर्ड और एक्सेल नॉर्मल सभी जगह यूज की जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस J से होता है जस्टिफाई। ठीक है, कंट्रोल प्लस D से होता है डबल अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस E से होता है सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस H से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो चलिए यहाँ तक की को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सभी कुछ मैंने मिटा दिया और यहाँ पे कुछ वर्ड लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे DTI, नेक्स्ट लिखा मैंने CCC, यहाँ पे लिखा मैंने O लेवल, टैली। ठीक है, ये सारे वर्ड मैंने लिखा हुआ और इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसकी साइज़ को बड़ा कर देना है थोड़ा सा ताकि दिखाई दे, 20 कर देना है। अगर हमें कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं किसी भी वर्ड के को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में D प्रेस करेंगे तो देखिए डबल अंडरलाइन हो गई। यहाँ पे जो अंडरलाइन दिखाई दे रही है वो कौन सी अंडरलाइन है, डबल। मैं O लेवल को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ में D प्रेस करूँगा तो अंडरलाइन क्या हो जाएगी, डबल। तो कंट्रोल D के साथ क्या प्रेस करते हैं, डबल अंडरलाइन के लिए। अगर मैंने टैली को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ में E प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, सेंटर में। इसी तरह से अगर हम लोग टैली को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में J प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन जस्टिफाई लेफ्ट में दिखाई दे रहा, लेकिन जब कभी भी हम लोग अलाइनमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अलाइनमेंट ऑन हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट वो जस्टिफाई का ऑन हुआ है, यानी कि लास्ट वाला। अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट विंडो अगर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में H तो हमारा जो विंडो ऑन होता है वो क्या ऑन होता है, फाइंड और रिप्लेस के लिए। फाइंड और रिप्लेस के लिए ऑन हो जाता है। एक चीज़ इसमें और भी होती है कि चाहे तो हम इसमें फाइंड करें और चाहे तो क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फाइंड करना है या फिर रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट विंडो की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस P। कंट्रोल प्लस शिफ्ट से P से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, और ये सब नॉर्मल है, MS वर्ड में भी इसी तरह से विंडो चलती हैं।
लेकिन हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए, जब भी हमने कभी यहाँ पे लिखा 106, अगर हमें 6 को ऊपर ले जाना होगा तो हम लोगों ने प्रेस किया यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और पी। जैसे पी प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 जो था वो क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर पहुँच गया, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से अगर हम लोगों ने लिखा यहाँ पे H2O और मैंने 2 को सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल शिफ्ट और बी, तो 2 नीचे आ जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। ठीक है। अगर इसी चीज़ को हमें प्रेस करना हो कंट्रोल के साथ में, अगर मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया राइट, तो हमारा जो अलाइनमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? राइट अलाइनमेंट। और अगर इसी के साथ में मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ में आर, तो लेफ्ट अलाइनमेंट प्रेस हो जाता है। ठीक है। तो जो अलाइनमेंट होता है आर से राइट होता है और एल से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है। अगर हमें कंट्रोल के साथ में वाई प्रेस करेंगे तो क्या होगा? रीडू होता है। ठीक है। और कंट्रोल के साथ में अगर हम लोग 0 प्रेस करेंगे तो क्या होगा? इसको पहले मैं मिटा दूं और कुछ वर्ड लिख देता हूं। मैंने आप लिखा हुआ DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल 0, तो देखिए यहाँ पे देखिए मैसेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बॉडी टेक्स्ट। ये जो ऑन हुआ इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल। तो कंट्रोल के साथ में कौन सी स्टाइल ऑन होती है? बॉडी टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ में 1, तो यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? हेडिंग 1 ऑन होगा। इसी प्रकार से कंट्रोल 1 से हेडिंग 1, कंट्रोल 2 से हेडिंग 2, कंट्रोल 3 से हेडिंग 3, इसी प्रकार से 4 और 5 तक वर्डिंग जाती है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल वाई से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल 0 से बॉडी टेक्स्ट, कंट्रोल 1 से हेडिंग 1, कंट्रोल 2 से हेडिंग 2, कंट्रोल 3 से हेडिंग 3, इसी प्रकार से 4 और 5 में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया आपको, देखिए शिफ्ट के साथ में अगर हम लोग प्रेस करते हैं इंटर की, तो लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज, बिना लाइन के ब्रेक किए पैराग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसके साथ में? शिफ्ट के साथ इंटर की प्रेस करने से। तो चलिए देखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने प्रेस किया शिफ्ट और इंटर। ठीक है। लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर आप लोग ध्यान दें, मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 करेक्टर। ठीक है। स्टेटस बार में अगर देखें आप लोग, तो स्टेटस बार में 1 करेक्टर लिखा हुआ है। जब मैं फिर से शिफ्ट के साथ में इंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2 करेक्टर। तो इसका मतलब हो गया लाइन ब्रेक हो रहा विदाउट पैराग्राफ को चेंज की। अगर हमने प्रेस किया कंट्रोल के साथ में इंटर, तो क्या होगा? हमारा पेज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मैनुअल पेज ब्रेक इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैनुअल पेज ब्रेक। किसके साथ में? कंट्रोल के साथ में इंटर। देखिए अभी यहाँ पे 2 पेज हैं, अगर हम लोग प्रेस करते हैं फिर से कंट्रोल इंटर, तो फिर कितने पेज हो जाएंगे? 3 पेज हो जाएंगे। इसी प्रकार से कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करने से मैनुअल पेज ब्रेक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एरो की से संबंधित है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, देखिए ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये एरो की के विषय में है। तो एरो की में एरो की लेफ्ट है, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में है, फिर कंट्रोल के साथ में है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एरो की का यूज करने के पहले कुछ मैटर हमें लिखना जरूरी होता है। जैसे मैंने आप लिख दिया DTI टेक्निकल, ठीक है, इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे प्रयागराज संगम नगरी। ठीक है। ये वर्डिंग मैंने की हुई है। और यहाँ पे देखिए अगर एरो की का यूज करते हैं तो हमें अप की प्रेस करने से ऊपर जाएगा वर्ड, राइट की प्रेस करने से राइट साइड में, और लेफ्ट की प्रेस करने से लेफ्ट, और बॉटम यानी कि डाउन की प्रेस करने से वर्डिंग हमारी क्या आएगी? नीचे आएगी। इसी तरह से अगर हम लोग कर्सर को चेंज करना चाहें, जैसे अगर देखा जाए तो इस समय हमारा कर्सर जो है वो सबसे लास्ट में है, यहाँ पे कर्सर हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर हमें सबसे बिगिनिंग में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये सबसे बिगिनिंग सबसे लास्ट में हूँ। अगर इसे हमें बिगिनिंग में जाना है तो कंट्रोल की के साथ में हमें प्रेस करने का पड़ेगा लेफ्ट एरो। जैसे हम लोग लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा जो कर्सर होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा? बिगिनिंग में पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग शिफ्ट की के साथ में इंड की
या राइट की प्रेस करेंगे तो वन बाई वन क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अगर हम लोग शिफ्ट के साथ में राइट की प्रेस करेंगे तो वन बाई वन सेलेक्ट होगा। अगर हम लोगों का कर्सर, अगर हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एक बार में सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलेक्शन विंडो का यूज किया जा सकता है। अगर हम लोगों को इसी की काम को करना हो तो हम लोग इंड की और होम की का यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया शिफ्ट की और होम की, तो देखिए ऑटोमेटिक स्टार्टिंग के सारे वर्ड सिलेक्टेड हो गए। अगर मेरा कर्सर बिगनिंग में है, स्टार्टिंग में है, और मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ विदाउट माउस के, तो यहाँ पे मैं कर्सर क्लिक किया हूँ और यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ में इंड की प्रेस कर दिया, तो एक ही बार में सारा वर्ड क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। देखिए ये कंट्रोल के साथ में एरो की है जो गो टू बिगनिंग के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की लेफ्ट सिलेक्शन के लिए होता है। इसी प्रकार से एरो का सिलेक्शन करने के लिए हम लोग एरो की का यूज करते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन करते हैं कंट्रोल की और शिफ्ट की के साथ में। शिफ्ट की के साथ अगर इंड की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट यानी कि जहाँ पे कर्सर रहेगा वहाँ से लास्ट तक की डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो साथियों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।